माफिया से माननी बने पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह अब खुली हवा में सांस लेने 14 वर्षों के बाद वाराणसी के सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं। लेकिन उनके बाहर आने के साथ ही साथ कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि अब पूर्वांचल की राजनीति और अपराध पर ब्रजेश सिंह के बाहर आने के बाद क्या असर पड़ने वाला है। ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम सुंदर मिश्रा हैं, जिनकी पकड़ अपराध की खबरों पर ख़ास तौर से है। इनसे जानते हैं कि आखिर अपराध और राजनीति, जो कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की दशा और दिशा को तय करता है, अब ब्रजेश सिंह बाहर आ गए हैं। 14 वर्षों बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जेल की चार दीवारी से बाहर हैं, तो अब इसका क्या असर पड़ने वाला है। जी राम सुंदर जी। देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह बहुत लंबे समय से, मतलब अगर यूँ कहा जाए कि अपनी पूरी जवानी फरारी में काटे, और उसके बाद जो कुछ समय पीरियड बचा वो 2008 में गिरफ्तारी के बाद वो सेंट्रल जेल वाराणसी में आके हुए, और उसके बाद एक के बाद एक मुकदमों में बरी होते चले गए। उसके बाद लगातार जब होते गए, उसके बाद कानून से उनको, जैसा कि उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष से। आपको याद होगा सुशील सिंह, कभी किसी ज़माने में वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चंदौली से भी उन्होंने नामांकन तक करने के बाद में फिर अमित शाह और बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया, और फिर उनसे जो भी तय हुआ वो लोग आपस में तय करके उसमें अब वो भाजपा में है, और उसका लाभ भी उनको मिलता दिख रहा है। इतना आसान नहीं था कम से कम इस सरकार में जेल से बाहर आना, लेकिन जिस प्रकार से उसके सरकार बनने के बाद एक भी मुकदमे में, बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नरसंहार कांड कह लें अगर, सिकरौरा नरसंहार कांड, जिसमें ब्रजेश सिंह को ब्रजेश सिंह बनाया, वही एक चर्चा जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री को घटनास्थल पे आना पड़ा था और मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी, और उसका पूरा लाभ मिला। उस सिकरौरा नरसंहार कांड में बरी होने के बाद ब्रजेश सिंह को लगा कि अब हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, और उसके बाद फिर उन्होंने एक के बाद एक राजनीतिक अपनी गठजोड़ बनाते चले गए और सक्षम कर उसका लाभ पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक दल में ये जाएंगे उसका एक जाति वर्ग का लेने का प्रयास होगा। बड़े नेता राजनाथ सिंह पर क्या लग रहा है कि ब्रजेश सिंह खुद इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो तमाम उनके नाम पे उनके परिवार के लोग माननीय बने हैं, विधायक बने हैं, चेयरमैन बने हैं, तो क्या लग रहा है ब्रजेश सिंह खुद इस बार किसी बड़े दावे पे सामने आ सकते हैं? देखिए, ब्रजेश सिंह बाहर आए हैं, इसका बड़ा मकसद है जिस प्रकार से आए। और आप एक बात समझ लीजिए कि ब्रजेश सिंह का पूरा परिवार, उदयनाथ सिंह चुलबुल जो उनके बड़े भाई थे, और सुशील सिंह, ये लोग दोनों बहुत बड़े जो है समीकरण बैठाने वाले लोग थे। बाप का पूरा लक्षण सुशील सिंह में गया है, वो अपने पिता के एकदम पुत्र हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उस समीकरण को बैठाते हैं और समीकरण को बिगाड़ते हैं। तो जो राजनीतिक समीकरण उसके आप ब्रजेश सिंह के पास 3-4 सीटें एकदम सुरक्षित मान के चलिए। आप पूर्वांचल की सीटों में से आप बनारस, भदोही, चंदौली, इन सीटों पे है कि भदोही और चंदौली से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़े तो पूरी अच्छे खासे अंतर से जीतेंगे। ये तो समय की बात का कहना, लेकिन हाँ ये है कि इन क्षेत्रों में इनकी पकड़, इनके परिवार की पकड़ बहुत लंबी है, क्योंकि ये लोग लगातार एमएलसी पद यहीं से जीतते चले आए हैं। एक सवाल ये है, अंतिम सवाल, कि मुख्तार से तो इनकी राइवलरी पुरानी चली आ रही है, लेकिन क्या अभी वर्तमान में क्या कहा जाए कि इनको कितना खतरा है, जिस तरह से सुरक्षा की बात होती है, इनके ऊपर हमलों की बात होती है, तो क्या लग रहा है कि अभी वर्तमान में इनके कितने तरह के कौन से इनके दुश्मन हैं जो अभी कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, अपराध जगत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गोली लौट के आती है। अभी ये कहना फोरकास्ट होगा, लेकिन अदावत तो है, क्योंकि दोनों लोगों ने कस्में खाई थी एक दूसरे की जान लेने की, चाहे मुख्तार अंसारी ने हो चाहे ब्रजेश सिंह। क्योंकि गिरफ्तारी के पीछे भी जो कहानियाँ किदवंतियाँ आती हैं वो यही आता है कि मुख्तार अंसारी ने दिल्ली पुलिस के साथ मुखबिरी की थी, और मुखबिरी करने के बाद, क्योंकि ब्रजेश सिंह के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि ब्रजेश सिंह की कोई भी वर्तमान में तस्वीर या कोई भी आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति नहीं था उसको, क्योंकि या तो उसके करीबी ने उनको देखा तक नहीं था। हाँ, तो ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब मुसरी चट्टी कांड हुआ तो सिर्फ मुख्तार ने चिल्लाया था कि ये ब्रजेश ने गोली चलाई है, मुसरी चट्टी का, जिसमें भी जमानत हुई है। तो आप ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि अब जब ब्रजेश सिंह बाहर आए हैं तो अदावत है इन लोगों की तो है, लेकिन एक अदावत अभी ब्रजेश सिंह के लिए खतरे की हो सकती है, उसका नाम है BKD, जो इनके भाई भतीजे सतीश
सिंह की हत्या में भी वांछित है और इसमें शायद 2 लाख के लगभग का इनाम है उसके ऊपर। तो वो एक इनके लिए खतरा तो ब्रजेश सिंह के लिए बना ही रहेगा जब तक, क्योंकि दोनों लोगों में अदावतें। लेकिन एक बात और फैक्ट है कि लगातार मुख्तार अंसारी पर हुई कार्रवाई और कानून का डर अब इन माफियाओं को, क्योंकि अब ये लोग सफ़ेद पोश हो गए हैं, तो ये अब गोली नहीं चलवाना चाहते भैया, क्योंकि ये लोग भी अब अपने इस उम्र के पड़ाव पे हैं तो अपने जीवन को शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राम सुंदर मिश्रा, जो अपराध और राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका साफ कहना है कि खतरा अभी भी ब्रजेश सिंह के ऊपर बरकरार है, लिहाजा उनको कदम फूंक कर रखना पड़ेगा और उम्र के इस पड़ाव पर उनको अपनी सफ़ेद पोश पहचान को बरकरार रखने के लिए राजनीति का और चुनाव का भी दरवाज़ा या रास्ता अख्तियार करके आगे बढ़ते रहना।